हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू मनन कोचिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की। इस चैप्टर में हमें 3 ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करना है। पहला है कोन, सेकेंड है स्फीयर और थर्ड है हेमीस्फीयर के वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया के बारे में हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया होता क्या है। किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में या किसी सॉलिड शेप में किसी सॉलिड शेप को बनाने में कितनी मटेरियल का यूज होता है, उसे फाइंड करने के लिए हमें वॉल्यूम की आवश्यकता होती है। या कोई होलो ऑब्जेक्ट है, जैसे एक ग्लास है, उसमें कितना पानी आ सकता है, उसके वॉल्यूम को हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। और जो सरफेस एरिया होता है, उस ऑब्जेक्ट में जितने भी सरफेस होते हैं उनके एरिया को हम फाइंड करते हैं, जो कर्व सरफेस है या जो प्लेन सरफेस है। अब यहाँ पे जैसे कि हमें फिगर में ये कोन है हमारा, तो कोन का जो ये आउटर सरफेस है ये कर्व सरफेस है, और यहाँ पर नीचे जो इसका बेस है ये एक सर्कुलर पार्ट होगा। तो इस सर्कल का एरिया प्लस ये कर्व एरिया, ये दोनों अलग अलग फाइंड करके हम इसको टोटल करते हैं। तो इस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट का एरिया निकालते हैं और वॉल्यूम निकालते हैं। तो इस चैप्टर में हमें 3 ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करना है। पहला ऑब्जेक्ट है हमारा कोन। इसके फिगर को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर ये कोन का लाइन है, इसे हम L से डिनोट करते हैं और इसे स्लांट हाइट बोलते हैं। अब इसके बेस का ये जो पॉइंट है ये सेंटर है, और सेंटर से इस सर्कल के आउटर साइड तक की ये जो लाइन है इसे रेडियस कहते हैं। और यहाँ टॉप से इस सेंटर पे जो ये लाइन आई हुई है इसे हाइट कहते हैं। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, और तो इस कोन का ये हाइट हो गया, ये रेडियस हो गया, और ये वाली लाइन जो है इसे हम स्लांट हाइट कहते हैं। ये L से डिनोट करते हैं, हाइट को हम S से डिनोट कर रहे हैं, और जो हमारा रेडियस है ये स्मॉल r से डिनोट हो रहा है। तो यहाँ पर इस कोन का जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस के एरिया को हम निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन ये इक्वल होता है पाई आर एल के। आर जो है इसका रेडियस है, एल जो है इसका स्लांट हाइट है, और पाई की वैल्यू पाई ये इक्वल होता है 22/7, या हमें जो गिवन अगर है तो पाई इक्वल टू 3.14। जहां पे क्वेश्चन में हमें 3.14 दिया होगा तो ये लेंगे, अगर नहीं दिया है तो पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 लेते हैं। अब इस कोन का जो स्लांट हाइट होगा ये हमारा परपेंडिकुलर हाइट हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम इस स्लांट हाइट को निकालते हैं। तो स्लांट हाइट L ये इक्वल हो जाता है √h² प्लस r²। इसके द्वारा हम इस स्लांट हाइट को निकाल सकते हैं। अगर स्लांट हाइट गिवन है तो कर्व सरफेस एरिया इसके द्वारा फार्मूले से निकालेंगे। अगर स्लांट हाइट नहीं दिया हुआ है तो पहले हम हाइट और रेडियस के द्वारा स्लांट हाइट को फाइंड करके फिर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का ये जो सर्कल है इसका एरिया, दोनों को ऐड कर देंगे। तो जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है ये है पाई आर एल, और इसमें ऐड हो जाएगा बेस का जो सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई आर कॉमन है तो हम इसे लिखेंगे पाई आर ब्रैकेट में L प्लस
आर के। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया कोन का। इस कोन का अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना हो, वॉल्यूम ऑफ ए कोन ये इक्वल हो जाता है 1/3 पाई आर क्यू एंड एच। एच जो है इसका ये परपेंडिकुलर हाइट है और आर इसका रेडियस है। इसके द्वारा इस कोन का हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अपने सेकंड ऑब्जेक्ट स्फीयर की बात करते हैं। ये एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है जिसका एक फिक्स पॉइंट सेंटर होता है और सेंटर से सरफेस के बीच के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। इस स्फीयर का जो सरफेस होता है ये पूरा सरफेस इसका कर्व में होता है। तो इसका जो एरिया निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। आर जो है इस स्फीयर का रेडियस है। इसमें एक ही कर्व सरफेस एरिया होता है तो इसे ही हम टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर कह सकते हैं, क्योंकि इस कर्व एरिया के अलावा इसमें कोई दूसरा फेस नहीं होता जिसके एरिया को हम टोटल करें। तो अब इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ये इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर यूनिट का जो मल्टीप्लाई होता है 3 यूनिट का मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पर एक सिंगल यूनिट रेडियस है। तो रेडियस के यूनिट से हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम में क्यूब होता है। चलिए स्टूडेंट्स अपने थर्ड ऑब्जेक्ट हेमीस्फीयर की बात करते हैं। जो हेमीस्फीयर होता है यह स्फीयर का हाफ होता है। अब जैसे हम किसी नींबू को अगर काट दें तो उसका जो हाफ पार्ट होगा वो हेमीस्फीयर होगा। जो बाहर का सरफेस है ये कर्व सरफेस है और जो कटने के बाद इसका फ्लैट एरिया सरफेस आएगा वो एक सर्कुलर होगा और ये हेमीस्फीयर का रेडियस है, ये हेमीस्फीयर का सेंटर है और इसके सरफेस से ये डिस्टेंस रेडियस है। तो इसमें 2 सरफेस होता है, एक कर्व सरफेस जो आउटर सरफेस है और एक फ्लैट ये सर्कुलर सरफेस। तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर ये इक्वल हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर के। क्योंकि ये स्फीयर का हाफ होता है तो स्फीयर का जो फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका ये हाफ हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर के। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर ये होगा इस कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका ये सर्कुलर सरफेस एरिया। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस जो सर्कुलर पार्ट है इसका सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर के। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फीयर ये होगा 2/3, क्योंकि इसका वॉल्यूम भी स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ हो जाएगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है तो इसका हम हाफ करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब के। ये तो इस चैप्टर में हमें बस 3 ऑब्जेक्ट, यही 3 ऑब्जेक्ट थे जिनके सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम को हमें फाइंड करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन को हम देखेंगे। इसी के साथ इंट्रोडक्शन हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।